सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम रूम डेटाबेस की टेस्टिंग करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा यूनिट एंड इंस्ट्रूमेंट टेस्ट दोनों आने वाला है। देखो, ऑलरेडी मैंने टेस्टिंग के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं, तो ये वीडियो देख लेना। इससे कुछ बेसिक आइडिया मिलेगा कि हाँ, टेस्टिंग कैसे वर्क करता है और हम क्यों टेस्टिंग करते हैं यहाँ पर। देखो, अगर मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट दिखाऊँ, हमारा प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। देखो, ये सिंपल सा एक ना टू डू एप्लीकेशन होने वाला है, जिसके अंदर हम डेटा को कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कर दिया यहाँ पर, और कुछ अपडेट करना है, या जैसे इस पर क्लिक किया यहाँ पर तो वैसे इस पर क्लिक किया तो डिलीट का भी कर सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल सी टू डू एप्लीकेशन होने वाली है। बट हमारा मेन मोटिव ये नहीं कि इस एप्लीकेशन को क्रिएट करना, हमारा मेन मोटिव ये है कि हम टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं ये रूम डेटाबेस की, अपने डेटा को इंसर्ट डिलीट सेव करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं उसकी टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। बिकॉज प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, हम लोग अभी टेस्टिंग पे ही फोकस करेंगे, जिसके अंदर हमारा यूनिट और इंस्ट्रूमेंट टेस्ट दोनों आने वाला है। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को भी ना गिटहब पे अपलोड कर रखा है, तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। पहले प्रोजेक्ट समझ लो कि प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है, कैसे कैसे वर्क कर रहा है, देन उसके बाद टेस्टिंग पे यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, चलो सब कुछ वर्क हो चुका है। अभी अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ, सबसे पहले क्या करते हैं कि अपनी डिपेंडेंसी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, सारी डिपेंडेंसी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है इसके अंदर। बट हमारा जो मेन मोटिव क्या है ना, हमारा जो है यूनिट टेस्टिंग और इंस्ट्रूमेंट टेस्ट करना, तो उसके लिए सारी मैंने डिपेंडेंसी ऑलरेडी ऐड कर रखी है। यहाँ से गिटहब से जाकर देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और वहाँ से सारी डिपेंडेंसी कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। बिकॉज ये सारी डिपेंडेंसी हम लोग को अपना जो भी अपकमिंग में हम टेस्टिंग करने वाले हैं ना, तो उसमें नीड पड़ने वाले हैं यहाँ पर। तो ये सब हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। बाकी तो ऊपर की जो डिपेंडेंसी ऑलरेडी फैमिलियर हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। और यहाँ पर जो इसमें मैंने मेंशन कर रखा है अपना जो भी वर्जन है, एंड जो कॉटलिन का जो वर्जन है 1.6.10 है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। अभी जो मेरा मेन मोटिव यहाँ पर ये है ना कि हम लोग एक रूम नाम का पैकेज है, इसके अंदर सारा हमारा टू डू का जो भी कोड है वो लिखा है यहाँ पर। देखो, अगर मैं दिखाऊँ ना, यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक टेबल प्रेजेंट है यहाँ पे टास्क नाम का, जिसके अंदर आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, जो जिस टाइप का मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है अपने टेबल के अंदर। इतना हो गया। उसके बाद आती है डाउ की बारी। तो डीबी में गए यहाँ पे, तो टास्क डाउ क्रिएट करा, जिसके अंदर यहाँ पर इंसर्ट कैसे, इंसर्ट के लिए गेट ऑल टास्क, डिलीट और गेट, एक टास्क और गेट करना तो उसको हम गेट कर सकते हैं। अपडेट के लिए सारे फंक्शन ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर। तो हम लोग बेसिकली इसी की टेस्टिंग करने वाले हैं यहाँ पर। अगर टास्क डेटाबेस की जाऊँ ना यहाँ पर, तो ये सिंपल सा एक डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर रखा है और उसके अंदर टेबल को इंसर्ट करवा दिया। इसकी हमने डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवा रखी, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने कितनी बार वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाके कि ये रूम डेटाबेस की हम डिपेंडेंसी कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, कैसे वर्क करता है ये। DI में जाएंगे ना यहाँ पर, तो देखो DI में ना रूम मॉड्यूल करके एक यहाँ पर फाइल है, मॉड्यूल फाइल है, जिसके अंदर डिपेंडेंसी इसकी ऑलरेडी प्रोवाइड हुई पड़ी है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इजी था। अभी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, सब कुछ समझ में आ गया। अभी गाइस देखो, बारी यहाँ पर क्या है कि जो ये टास्क डाउन लिखा है ना यहाँ पर, ये जितने इंसर्ट डिलीट ये सारे फंक्शन, इसकी मुझे यहाँ पर टेस्टिंग परफॉर्म करनी। तो वो हम टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, देखो उसके लिए कुछ नहीं करना। यहाँ पे पहले सबसे पहले जब टास्क डेटाबेस के अंदर जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो जनरेट पे क्लिक करना, और यहाँ पे टेस्ट नाम का आ जाएगा। तो टेस्ट पे जब क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो अब मुझे यहाँ पे करना है। देखो, अभी हम JUnit 4 को यूज़ करेंगे, तो JUnit 4 सेलेक्ट कर लो। यहाँ से क्लास का नेम जो होगा टास्क डेटाबेस टेस्ट करके, यस। और उसके बाद क्या करो, सिंपल ओके पे क्लिक कर दो। अब देखो, ये बोलेगा कि आपको टेस्ट ये कहाँ परफॉर्म करना है। देखो, 2 फोल्डर होते हैं, एंड्रॉयड टेस्ट और होता है एक टेस्ट नाम का फोल्डर। तो हमें टेस्ट परफॉर्म करना है ना, वो एंड्रॉयड टेस्ट के अंदर करने वाले। एंड्रॉयड टेस्ट के अंदर इसलिए गाइस करेंगे बिकॉज हमें किसी एंड्रॉयड कंपोनेंट की टेस्टिंग करनी है। जैसे अगर डेटाबेस की बात करूँ ना यहाँ पे, तो डेटाबेस के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो क्या करेंगे, ऑफकोर्स मुझे अगर कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये उसकी एंड्रॉयड कंपोनेंट पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो जो भी जहाँ भी एंड्रॉयड कंपोनेंट पर डिपेंड कोई चीज़ें हो जाए ना, तो वहाँ पर समझ लो कि हमें एंड्रॉयड टेस्ट फोल्डर के अंदर करना पड़ेगा। देखो, मैं जो लास्ट 2 वीडियो देखोगे ना टेस्टिंग के ऊपर, तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि क्यों, कहाँ और क्यों हम टेस्टिंग करते हैं, कौन सी कहाँ टेस्टिंग करते हैं बेसिकली। देखो, एंड्रॉयड टेस्ट फोल्डर सेलेक्ट करोगे यहाँ से, देखो ये कर लिया, एंड ओके पे क्लिक करने का। यहाँ पे देखो, जब ओके पे क्लिक करोगे तो हमारा एक क्लास यहाँ पे रेडी हो चुका है, परफेक्ट। अभी इतना हो गया, ठीक है। देखो, अभी हमें कर्ली ब्रेसेस देनी है यहाँ पर, ग्रेट। अभी यहाँ पे ऊपर जाओ और यहाँ पे एनोटेशन लिख दो, यहाँ पर रन विथ करके, रन विथ, यहाँ पे एनोटेशन आएगा रन विथ करके, और ये होगा JUnit 4
एंड क्लास यहाँ पे पास कर दो। अब देखो इसका मतलब ये है कि मैं जे यूनिट 4 पे इस टेस्ट को रन करने वाला हूँ, बस इतनी सिंपल सी बात थी। उसके बाद आती है ना, देखो क्या है कि अगर देखोगे ना टास्क डेटाबेस के अंदर मुझे टास्क डेटाबेस का इंस्टेंस भी चाहिए होगा और टास्क डाउ का मुझे भी इंस्टेंस चाहिए होगा। ये दो मुझे चीज़ें चाहिए होगी जब भी मैं अपना इस इंसर्ट ये सब चीज़ें कर पाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ना, टास्क डेटाबेस के अंदर मैंने डाउ बना रखा है और इसी टास्क डाउ के थ्रू मैं इन फंक्शनों को कॉल कर पाऊंगा। तो मुझे इन दोनों का इंस्टेंस, इनका ऑब्जेक्ट बेसिकली चाहिए होगा यहाँ पर। तो हम लोग कैसे करेंगे उस चीज़ को, देखो हमें जाना पड़ेगा अपने टेक्स्ट डेटाबेस टेस्ट के अंदर यहाँ पर। तो देखो क्या यहाँ पे करो, पहले एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर लो जिसका नाम यहाँ पर क्या है, प्राइवेट लेट इंट, ओके लेट इंट वैर करना पड़ेगा और डीबी लिख दो यहाँ पर, डीबी जिसका नाम हमारा क्या है, टास्क डेटाबेस करके यहाँ पर। इसका मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, एक और का चाहिए होगा मुझे डाउ का, तो प्राइवेट लेट इंट वैर लिखा और यहाँ से डाउ लिख दो और ये क्या होने वाला है, टास्क डाउ करके होने वाला है। टास्क डाउ का मुझे ये दो चाहिए होगा। अभी देखो मुझे अभी मैंने तो जस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऊपर, तो बस इसका ऊपर मुझे इसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज भी करवाना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो नीचे आना पड़ेगा और बिफोर, यहाँ पहले बिफोर एनोटेशन कॉल कर दो, बिफोर फंक्शन लगा दो यहाँ पर सेटअप करके एक। अब ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये सेटअप बोलता है ना कि टेस्ट स्टार्ट होने से पहले मुझे कुछ सेटअप करना पड़ेगा। देखो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे डीबी और डाउ का जो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हमारा टेस्ट आगे बढ़ पाएगा ना, चल पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले डीबी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, डीबी लिखना है यहाँ पर। अब देखो डेटाबेस का हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान दिया होगा ना कभी भी, देखो अगर रूम मॉड्यूल में जाओगे ना तो कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये भी यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या, रूम लिखा, रूम डॉट डेटाबेस, ओके इन मेमोरी डेटाबेस बिल्डर। देखो जब हम टेस्टिंग में आते हैं तो इन मेमोरी डेटाबेस बिल्ड लिखना पड़ता है और ये दो पैरामीटर लेता है, पहला कॉन्टेक्स्ट और सेकंड आपका डेटाबेस का नेम। तो कॉन्टेक्स्ट हम लोग कैसे गेट करते हैं इसके अंदर, तो कॉन्टेक्स्ट गेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। पहले वेरिएबल बना दो, एक कॉन्टेक्स्ट नाम का यहाँ पर बना दिया और यहाँ पर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन प्रोवाइडर डॉट करके गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे ना ये कॉन्टेक्स्ट ये पास कर दो, इसका टाइप क्या है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को गेट कर रहे होते हैं। तो पहला पैरामीटर क्या लेगा, ये कॉन्टेक्स्ट ले लेगा, ये हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट पार किया। सेकंड पैरामीटर पर डेटाबेस का नेम होने वाला, तो क्या है यहाँ पर टास्क डेटाबेस ये है और यहाँ से क्लास डॉट जावा पास कर दो। अब इसके अंदर डॉट करना पड़ेगा और अलाउ मेन थ्रेड क्वेरीज लिखनी पड़ेगी। ये हम लोग इसे लिखते हैं ताकि जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ना तो ये हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे, और लास्ट में क्या कर दो, बिल्ड कर दो। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपने डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब नीचे आओ, अब डेटाबेस का इंस्टेंस तो हो गया, अब मुझे डाउ का काम करना, तो डाउ लिखो सिंपल से यहाँ पे, डाउ इक्वल टू डीबी। अब डीबी से अपना आराम से हम लोग डाउ को कॉल कर सकते हैं, यस ठीक है, हमारा सेटअप हो गया। अब नीचे आना है यहाँ पर। अब देखो एक बार सेटअप हो गया ना, मैं चाहता हूँ कि एक बार टेस्टिंग मेरा कंप्लीट हो जाए ना, तो मेरा डेटाबेस है ना वो क्लोज हो जाए यहाँ पर। तो उसको हमें ओपन नहीं करना, क्लोज भी करना है यहाँ पे। तो आफ्टर लिख सकते हो यहाँ पर, आफ्टर एनोटेशन। आफ्टर मतलब टेस्टिंग के बाद जो परफॉर्म करना, जो काम करना कर सकते हो यहाँ पर। फंक्शन बनाए यहाँ पर आकर के, यहाँ पर टेयर अप लिखा और यहाँ से क्या कर दो, इस डीबी से हम लोगों को क्लोज करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो हम लोगों ने ये वाला भी काम कर दिया, ठीक है। देखो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपना डेटाबेस सेटअप कर दिया। अभी मेरी बारी क्या है, जो भी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म, देखो टास्क नाउ में जाओगे ना यहाँ पर, तो इंसर्ट है, गेट ऑल टास्क, ये सारे फंक्शन है। अब मुझे इन सबको टेस्ट करना पड़ेगा यार कि जो हम डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वो सच में इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम कुछ गलत डेटा तो इंसर्ट नहीं करवा रहे। ये सारी चीज़ें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहला हमारा था इंसर्ट के लिए, तो इंसर्ट हम करके देखते हैं। इंसर्ट की हम लोग टेस्टिंग करते हैं पहली बात तो देखो यहाँ पर आना पड़ेगा, इसके अंदर आएंगे। आप क्या करो, नीचे आओ यहाँ पर और टेस्ट नाम का क्या करो, पहले एनोटेशन ऊपर लगा दो ताकि हाँ हमें पता चल जाए कि हाँ पता, हमें बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि भाई हम टेस्टिंग यहाँ पर परफॉर्म करने वाले। एक फंक्शन यहाँ पर बनाओ जिसका नाम क्या है, सेव टास्क इनटू टेबल टाइप पे। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी मुझे फंक्शन बना दिया, लेकिन गाइस अभी आप नोटिस करोगे ना इस टास्क जॉब के अंदर ये सस्पेंड फंक्शन है। सस्पेंड फंक्शन का मतलब ये है कि किसी अनदर सस्पेंडिंग फंक्शन के अंदर कॉल हो पाएगा। तो अगर इसको मुझे कॉल करना है तो कुछ नहीं करना पड़ता है, एक रन टेस्ट नाम का क्या होता है, ये ब्लॉक आता है, ठीक है। ये ब्लॉक आ गया। अब ये ब्लॉक तो आ गया, लेकिन इसको ये कुछ में ये वार्निंग देगा, तो इसको मुझे यहाँ पर क्या, इसको टॉप पे आके कॉल कर देना है। यहाँ पर आके जस्ट को पेस्ट कर दो, ठीक है। ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं अभी के लिए।
अब ये ना इसके अंदर एक पैरामीटर हमें पास करना पड़ता है जो कि डिस्पैचर होता है यहाँ पर। तो ये डिस्पैचर कौन होता है? अन कन्फाइंड टेस्ट डिस्पैचर, ये हमें टेस्ट डिस्पैचर पास करना पड़ता है। ये हमने इसलिए पास किया बिकॉज हमारे पास यहाँ पर आयो मेन और डिफ़ॉल्ट थ्रेड नहीं होता। ये जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं ना, तो ये अनकन्फाइंड टेस्ट डिस्पैचर होता है। इस डिस्पैचर के अंदर हम अपना टेस्ट जो है रन कर रहे होते हैं। चलो इतना हो गया। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो देखो यहाँ पे जाओगे ना, तो टास्क डाउ के अंदर इंसर्ट अपने अंदर कुछ टास्क ले रहा है, ये टास्क टेबल ले रहा है, ये आईडी टाटा डिस्क्रिप्शन ये ले रहा है यहाँ पर। तो मुझे इसको इंसर्ट करवाना है। तो क्या करो, पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लो यहाँ पर टास्क नाम का, और ये अपने अंदर टास्क लेगा, यस टास्क लेगा, और ये पहला आपका आईडी आने वाला है। तो आईडी मान लो 1 पास किया, टाइटल मान लो हे पास कर दिया, एंड डिस्क्रिप्शन मार किया हाउ आर यू कर दिया, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन पास कर दिया। तो ये हो गया। अब इसको मुझे इंसर्ट करवाना, तो इंसर्ट कैसे करवाएंगे? यस, जो हमारा डाउ था, डाउ डॉट करके इंसर्ट नामक फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस टास्क को हमने कॉल कर दिया। यस, हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। यस, इतना हो गया। लेकिन अभी मुझे चेक करना है कि क्या सच में हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, टेस्ट हुआ है मतलब हुआ है कि नहीं हुआ, कोई आइडिया नहीं है। तो हमें क्या करना, टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब चेक करना पड़ेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ। तो क्या करो, पहले तो अभी हमारे पास देखा होगा ना, यहाँ पर जाओगे ना, तो देखो ये गेट ऑल टास्क नाम का फंक्शन है, जो है करेगा जितना भी हमारा डेटा स्टोर है टेबल के अंदर ना, उसको गेट करवाना है काम करेगा। तो इस फंक्शन के थ्रू क्या करूँगा, जितना भी डेटा है उसको सब गेट कर लूँगा मैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जाओगे ना वापस, तो यहाँ पर जाओ पहले तो, और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लो टास्क नाम का, इक्वल टू पास किया, और इस डाउ से डाउ डॉट गेट ऑल टास्क, अब गेट ऑल टास्क कर दिया। अभी इसका देखो ना रिटर्न टाइप देखना क्या है, फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ टास्क, बट हमें फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ टास्क नहीं चाहिए, मुझे लिस्ट ऑफ डेटा चाहिए यहाँ से। तो डॉट करके अगर फर्स्ट लगाओगे ना, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट ऑफ डेटा को गेट कर सकते हैं। देखो अगर मैं टास्क पे वर्क करूँगा ना यहाँ पर, तो अभी क्या है, टास्क है, देखो ये यहाँ पर लिस्ट ऑफ टास्क की बने यहाँ पर, तो हमें लिस्ट ऑफ टास्क मिल चुकी है। अभी मुझे ना असर्शन लगानी पड़ेगी, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि यार क्या सच में इस टास्क वेरिएबल के अंदर वो डेटा प्रेजेंट आया है कि नहीं आया, वो चेक करना पड़ेगा। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एसर्ट डेट लगाना पड़ेगा, एसर्ट डेट यहाँ पे लगा दो। ओके, ये लगा दिया। देन इसको मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। देखो इंपोर्ट किसको करवाना पड़ेगा, हमें ट्रुथ लाइब्रेरी से आएगा। जो ट्रुथ नाम का मैंने एक लाइब्रेरी यहाँ पर कर रखा है, जो हमें बहुत ही ब्यूटीफुली असर्शन प्रोवाइड करवाता है, बहुत ईजी असर्शन प्रोवाइड करवाता है। जिसके असर्शन मतलब बेसिकली ये है कि हम लोग बस एक बार ना कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि वो सच में कंडीशन मैच हो रही कि नहीं हो रही यहाँ पर। तो असर्ट डेट लगा दे इस फंक्शन को कॉल के यहाँ से, और ये अपने अंदर क्या लेगा, वो टास्क लेने वाला है। तो टास्क, ये हम लोगों ने टास्क पास कर दिया, टास्क पास किया, और यहाँ पे क्या कर दो, डॉट करके कंटेन्स नाम का एक फंक्शन लेता है। अब ये बोलेगा कि ये क्या टास्क, ये जो टास्क है क्या ये कंटेन कर रहा है इस टास्क, क्या कर रहा है इस टास्क को, मतलब मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, समझे? इसका मतलब समझ आ गया ना, कि देखो इसने बोला है सर्ट ने यहाँ पर कि इस टास्क के अंदर जो क्या ये कंटेन है, मतलब ये प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो हमारा टेक्स्ट सक्सेसफुली हो जाएगा, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारा फेल हो जाएगा। यहाँ पर एक और हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं एसर्ट करके, एसर्ट डेट, ठीक है, ये पास कर दिया, और यहाँ पर टास्क पास कर दो पहले, और डॉट करके हैज़ लगा दो, यहाँ पर हैज़ साइज लगा दो, और यहाँ पे 1 पास कर दो। अब यहाँ पर एक और मैंने कंडीशन चेक कर ली, क्या टास्क, इसका टास्क का साइज़ 1 है, बिकॉज अभी देखो मैंने डेटा एक ही इंसर्ट करवाया है इसके अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है इस टास्क जो वेरिएबल होगा इसका साइज़ ओनली 1 आ रहा है। तो हमारा देखो पहला टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था यहाँ पर करना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टेस्ट यहाँ पर कैसे करना है। अभी मैं और टेस्ट लिख लेता हूँ फटाफट से क्विकली से, और फिर देखते हैं उसको रन करके चेक करेंगे। यहाँ पे देखो सेकंड टेस्ट हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर पहले टेस्ट नाम लगा दो, टेस्ट नाम का नोटेशन। अब मैं फटाफट क्विकली करेंगे काम को, पहला हमें टेस्ट समझ में आया कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, तो दूसरा बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। देखो सेकंड हमारे पास क्या है कि सेकंड करेंगे सेव। देखो हमारा सेकंड बेसिकली टेस्ट कौन सा होने वाला है, हम लोग देखते हैं कि मान लो कि मैंने एक टास्क पहले से इंसर्ट करवा रखा है, और मैंने दोबारा से सेम टास्क को इंसर्ट करवा दिया, समझे? अभी मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे सेव टास्क, एंड यहाँ पे लिख दिया सेम टास्क सेव अगेन। अगर सेम टास्क को हम सेव अगर अगेन कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रीवियसली ओवरराइट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? मतलब जो पुराना वाला है ना वो यहाँ से हट जाना चाहिए और नया ऐड हो जाना चाहिए वहाँ पर। ये नहीं कि सेम नहीं आती, रिप्लेस लिखेंगे, रिप्लेस विथ न्यू वन, रिप्लेस विथ न्यू वन, ऐसा कुछ ले रखा है यहाँ पर। और रन टेस्ट पास किया यहाँ से,
देन यहाँ से अनकन्फाइंड डिस्टेंस पिच ये पास किया। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सपोज मान लो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पर task1 नाम का, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को ना यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दिया इस चीज़ को, एंड पेस्ट कर दिया। अब मान लो ID1 हे है, एंड मतलब ID1 है यहाँ पर, हे हाउ आर यू है पर, और इसी को एक और टास्क बनाता हूँ task2 करके यहाँ से, और पेस्ट कर दिया। अभी कैसे यहाँ पर नोटिस किया ना, दोनों की आईडी सेम है, सबका डेटा यहाँ पर सेम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप जाओगे टास्क के अंदर तो यहाँ पर एक चीज़ है, इंसर्ट के ऊपर एक चीज़ की बने कि जहाँ भी कन्फ्लिक्ट आए ना उसको रिप्लेस कर दो। जहाँ भी कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि अगर सेम डेटा अगर हम लोग अपने टेबल में इंसर्ट करेंगे ना तो उसको कन्फ्लिक्ट मतलब उसको रिप्लेस ही कर दो यहाँ पर। तो यही इसको हम लोग टेस्ट करें कि क्या वो रिप्लेस करता है कि नहीं करता, इसका भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दो डेटा इंसर्ट किया, अब इसको इंसर्ट करवाना तो कैसे करवाएंगे, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है डाउ लिखा एंड इंसर्ट पास किया, ये task1 दे देंगे एंड डाउ डॉट करके इंसर्ट किया एंड यहाँ पर task जो है 2 पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इंसर्ट करवा दिया। अभी मुझे क्या करना है, वही वेरिएबल बनाएंगे task नाम का, एंड यहाँ पर पास करेंगे क्या कि डाउ डॉट करके गेट ऑल टास्क एंड डॉट करके फर्स्ट पास कर दिया। तो इस तरीके से जितना भी डेटा होगा डेटा टेबल के अंदर सारा मेरे को मिल जाएगा। अब यहाँ पर करो एसॉर्ट डेट लगाओ, एसॉर्ट डेट, और यहाँ से टास्क पहले पास करो। टास्क हम लोगों ने क्या किया, टास्क को पास कर लिया। अब टास्क को पास कर लिया और डॉट कंटेंट्स लगाया, यहाँ पे टास्क2 पास कर देंगे। देखो अभी मैंने बोला कि यार इस टास्क के अंदर क्या ये टास्क2 का डेटा प्रेजेंट है, बिकॉज task1 प्रेजेंट नहीं होगा। इतना ध्यान रखना, task1 प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि वो रिप्लेस कर चुका है। तो task2 जो है ना यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। अब सेकंड हम लगाएंगे एसर्ट डेट कर देंगे यहाँ से, और इसका जो है टास्क डॉट करके हैज़ साइज पास करेंगे 1, ठीक है। अभी देखो मान लो अगर ये रिप्लेस अगर हो जाता है डेटा, तो इसका मतलब क्या कि साइज़ 1 होगा हमारे इस टास्क का, हमारा साइज हमारा जो डेटा हमारा स्टोर हुआ है उसका साइज़ 1 होगा। अगर रिप्लेस नहीं होता तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। तो देखो हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब थर्ड बार ये आती है कि हमको टास्क को अपडेट करके दिखाना है, टास्क को हम लोग को अपडेट करना है, ठीक है। देखोगे ना यहाँ पे टास्क टॉक के अंदर तो हमारा अपडेट नाम का ये चीज़ कीवर्ड है, तो इसको हमें अपडेट करना है। तो वो कैसे देखो करने वाले हैं, वापस जाएंगे अपने यहाँ पर और एक टेस्ट नाम का पहले बना लो यहाँ से, एंड फंक्शन क्रिएट किया, अपडेट टास्क इन द टेबल कर दिया, और यहाँ पर आएगा रन, टेस्ट करेंगे एंड अनकन्फर्म टेस्ट डिस्पैचर पास किया। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है मुझको कि अपने टास्क को अपडेट करना है। तो सपोज मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया टास्क नाम का, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। चलो ये कर दिया। अभी क्या करना है कि इस टास्क को हम लोग को ना डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे डाउ डॉट करके इंसर्ट करवा दिया, और इस टास्क को हम लोगों ने क्या किया, ये कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ना कि इस टास्क को मैं अपडेट करूँ। यहाँ पे तो एक वेरिएबल बना लो अपडेट टास्क नाम का, और इसके अंदर क्या करना है मुझको, यहाँ पर अपडेट करना है टास्क को यहाँ पर। तो सपोज मान लो यहाँ मैंने पास किया टास्क डॉट करके कॉपी पास करेंगे, बिकॉज मैं कुछ इनको डेटा को यहाँ पर मतलब कॉपी करना है, मतलब कुछ नया डेटा को इंसर्ट करना। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। मान लो आईडी मैंने 1 पास कर दी, जो टाइटल टेक्स्ट है हेलो पास कर दिया, एंड यहाँ पर पास कर दिया हेलो आई एम फाइन, ऐसा कुछ यहाँ पर पास कर देते हैं इस तरीके से। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ नया डेटा को यहाँ पर इंसर्ट करवा दिए यहाँ पर, समझे। आप क्या करो, डाउ डॉट करके अपडेट टास्क को कॉल किया, और इसमें अपडेट नाम टास्क को कॉल कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे डेटा को यहाँ पर। अभी मुझे क्या करना है, एक बार एसर्ट लगाना है, इंस्ट्रक्शन लगानी है यहाँ पे, एसर्ट डेट क्या डाउ, यहाँ पे देखो एसर्ट लगाएंगे डाउ डॉट करके, यहाँ से एक देखो यहाँ पर डाउ किया, डॉट करके गेट आएगा, गेट लेंगे, और यहाँ पे मुझे आईडी पास करनी। तो टास्क से वो आईडी को गेट कर लो, यहाँ पर कर लिया आईडी को गेट यहाँ से। एंड उसके बाद क्या करना है, डॉट करना है क्या इज़ इक्वल टू है, अपडेटेड टास्क के, समझे। ये क्या इज़ इक्वल टू है अपडेटेड टास्क के। देखो अभी यहाँ पर हुआ क्या, ये जो गेट है ना, गेट यहाँ पर कर रखा है। अभी गेट क्या करेगा कि इसके अंदर कुछ हम लोग आईडी देंगे ना, तो वो एक टास्क को रिटर्न करवा के देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस वही टेस्ट कर रहे हैं कि
अब जब मैंने ये टास्क वाली यहाँ पर आईडी पास करी तो जो डेटा रिटर्न होगा ना, बिकॉज हम लोग आईडी को नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर कुछ अपडेट करवाने का काम कर रहे हैं यहाँ से, बिकॉज आईडी कभी अपडेट नहीं होगी, आईडी हमारी प्राइमरी की होने वाली है यहाँ पर, तो जो थी वही होगी यहाँ पर। तो हे और हेलो यहाँ पर, और ये कुछ डेटा यहाँ पर। तो मैंने बोला वही कि जो यहाँ से डेटा रिटर्न होगा ना, क्या वो इक्वल है हमारे इस अपडेटेड टास्क के। अगर ऐसा है, अगर गाइस ऐसा है तो क्या करो, हमारा ऐसा जो हमारा जो ट्रू हो जाएगा, हमारा जो भी हमारा टेस्ट किसी से वो पास होने वाला है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपडेट टास्क का पास कर लिया। अभी गाइस बारी ये आती है कि हमको टास्क को डिलीट करना है। तो देखो डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है यार, कुछ ज़्यादा खास नहीं करना होता। ये टेस्ट लगाओ यहाँ पर, इंट्रोडक्शन फंक्शन बनाया एंड डिलीट टास्क फ्रॉम टेबल कर दिया, एंड यहाँ से ना रन टेस्ट कर दो, एंड यहाँ से अनकन्फाइंड टेस्ट डिस्पैचर ये पास कर दिया। अभी देखो हमें टेस्ट को डिलीट, मतलब कुछ डेटा को डिलीट करना है, तो पहले क्या करो, कुछ डेटा को ना इंसर्ट करवा दो अपने डेटा टेबल के अंदर। तो पहले क्या होता है, वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पर आया टास्क 1 किया एंड यहाँ से पेस्ट कर दिया। पहला हो गया, देन टास्क 2 पास किया, देन इसको पेस्ट कर दिया, देन वेरिएबल बनाया टास्क 3 जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आईडी हमको सबको चेंज करनी है 2, और यहाँ से 3 पास कर दो, हेलो हे 1 हे 2 एंड यहाँ पे हे 2 देन हे 3। तो सबके पास डिफरेंट डेटा प्रेजेंट है। अभी देखो मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना पड़ेगा पहले, तभी हम डिलीट कर पाएंगे यहाँ से। तो डाउ से पहले हम लोग को इंसर्ट करवा दो, इंसर्ट किया टास्क 1 एंड डाउ डॉट इंसर्ट किया टास्क 2 कर दो एंड डाउ करके और इंसर्ट करवा दिया यहाँ पर हमारा टास्क जो है 3 करवा दिया। तो 3 डेटा हम लोगों ने स्टोर करवा दिया। अब मैं करता हूँ किसी एक डेटा को ना यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। जो हमारा देखो डाउ डॉट करके डिलीट पास किया, और जो टास्क 2 है ना उसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर टास्क 2। तो हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अभी क्या करो, अभी एक वेरिएबल बनाओ जो टास्क नाम का, जो क्या करेगा जितना भी डेटा प्रेजेंट है ना उसको सबको ऐड करने का काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर आ जाओ और डाउ से डाउ डॉट गेट ऑल टास्क डॉट के हम लोगों को फर्स्ट लिखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फर्स्ट पास करिए देखो, और हर जगह फर्स्ट पास करना है, नहीं तो हमको लिस्ट ऑफ डेटा नहीं मिलेगी। अभी देखो क्या करना है, हमें यहाँ पे एसर्शन लगाना है। यहाँ पर देखो पहला एसर्शन क्या होगा, एसर्ट लगाओ, एसर्ट दैट, और इस टास्क को हमने कॉल किया टास्क और डॉट किया। अब एक होता है डज नॉट कंटेन टास्क 2, समझे। देखो हम लोगों ने क्या किया, टास्क 2 को डिलीट किया। अब टास्क 2 को डिलीट किया और मैंने यहाँ पे एसर्शन लगाया कि जितना भी जो भी लिस्ट ऑफ डेटा है यहाँ पर, वो अगर डज नॉट कंटेन नहीं करता टास्क 2 का ना, इसका मतलब हमारा टेस्ट जो है ना पास हो जाएगा। इतना समझ लो। यहाँ पे पहला एसर्शन हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है, एसर्ट डेट लगाना पड़ेगा, और इस एसर्ट डेट में क्या होगा कि हमारा टास्क आएगा। पहले तो टास्क पास किया और डॉट करके कंटेन एग्जैक्टली होता है, कंटेन्स एग्जैक्टली, और टास्क 1 पास कर दो एंड यहाँ पर टास्क 3 पास कर दो। अभी देखो इसका मतलब क्या है कि कंटेन मतलब जो ये लिस्ट ऑफ डेटा है ना, वो ओनली कंटेन टास्क और टास्क से ही करेगा, टास्क नहीं करेगा। तो अगर ये होता तो हमारा जो है टेस्ट पास हो जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या है कि जो एसर्ट डेट लगाते हैं एंड यहाँ पर टास्क पास किया, टास्क डॉट करके हैज़ साइज पास किया और 2 पास कर दिया। अभी देखो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अभी 3 डेटा था, 3 में से मैंने 1 को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास साइज कितना बचा, 2 बचा यहाँ पर। तो हमारे सारे केसेस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो देखो इस तरीके से हम अपना क्या करते हैं, टेस्ट केसेस मतलब डिलीट के लिए काम करते हैं। अभी बारी आती है ना हमको कि चेक करते हैं कि कहीं हमारा टेबल एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पर। तो टेस्ट नाम का एक यहाँ पर कर दो, और नोटेशन पास किया, फंक्शन बनाया, और check table is empty और not नाम का मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया, रन टेस्ट पास करना है, रन टेस्ट कॉल किया यहाँ से, और अनकन्फाइंड टेस्ट डिस्पैचर यहाँ पे पास करना है। एंड देखो इतना काम हो चुका है। अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर कि पहले तो क्या करो, एक वेरिएबल बना दो यहाँ पर टास्क नाम का क्रिएट किया, और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर। कि पहले क्या करते हैं हम लोग ना, एक ना डेटा को ऐड करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं हमने टेबल के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, डाउ डॉट करके और इंसर्ट लगा दिया यहाँ से, और इस टास्क को यहाँ पर कॉल कर लो। तो हम लोगों ने कॉल कर लिया इस चीज़ को। अभी उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डाउ
डॉट करके डिलीट कर दो, डिलीट कर दो किसको, अपने इस टास्क को यहाँ पर डिलीट कर दो। इंसर्ट किया देन डिलीट कर दिया। अभी क्या करना है यहाँ पर पहले वेरिएबल क्रिएट कर दो यहाँ पर एक टास्क नाम का, और इस डाउ डॉट करके गेट ऑल टास्क डॉट यहाँ पर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट कर देंगे एंड एसर्ट डेट लगाना है यहाँ पर, एसर्ट डेट लगा के अभी क्या करना है यहाँ पर जो टास्क पहले पास करो, टास्क और डॉट करके हैज़ साइज जो है अगर ज़ीरो है तो इसका गाइस मतलब यहाँ पर ये है कि हाँ एक भी नहीं है मेरे यहाँ पर। तो गाइस देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर हुआ यहाँ पर क्या कि अभी मैंने डेटा को इंसर्ट किया देन उसको डिलीट कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है क्या हमारा जो साइज़ होगा वो ज़ीरो होने वाला है। तो हम लोगों ने ये भी कंडीशन चेक कर ली। अब लास्ट हमारी कंडीशन ये आती है कि हम चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है इंसर्ट हो रहा है टेबल के अंदर, वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो वाली कंडीशन चेक करें। तो वही बहुत ईजी है, हम लोग को टेस्ट बनाना है और फंक्शन बनाना है, और क्या करें, गेट ऑल टास्क फ्रॉम टेबल नाम का मैंने क्या किया यहाँ से इक्वल टू पास करना है, रन टेस्ट कर दो यहाँ से, और ये होगा अनकन्फाइंड डिस्पैचर, टेस्ट डिस्पैचर होने वाला है। और पहले करो कि कुछ डेटा को इंसर्ट कर दो, मान लो यहाँ पे टास्क 1 पास किया, टास्क 1 पास के पेस्ट कर दिया, और वेल में हम लोगों ने क्या किया, टास्क 2 पास किया देन इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ से क्या करो, यह 2 पास कर दो इसको, एंड आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है ऊपर भी, ठीक है। अभी करो यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, यहाँ पे तो डाउ डॉट इंसर्ट करवा दो टास्क 1 को, देन डाउ डॉट इंसर्ट करवा दो यहाँ पर टास्क 2 को, एंड उसके बाद क्या करना है, वेल यहाँ पर टास्क नाम का वेरिएबल जो कि हमने रिपीटेड काम कर रहे हैं, ऊपर भी कर चुके हैं, एंड यहाँ से डाउ डॉट करके गेट ऑल टास्क डॉट फर्स्ट, एंड यहाँ पे मुझे कंडीशन बस ये एसर्ट लगाना है यहाँ पर कि एसर्ट डेट लगाया, और यहाँ पर क्या आएगा कि वो टास्क डॉट करके हैज़ साइज़ का 2 है। अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि हाँ हमारा जो भी डेटा है वो सही से आ रहा है और टेस्ट भी पास हो जाएगा। देखो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपने सारे टेस्ट केसेस कवर कर लिए, और मेरे ख्याल से कुछ और बचा नहीं करने को। अभी मुझे क्या करना है, इस टेस्ट केस को रन करना है। यहाँ पे देखो जो हमने अभी जो टेस्ट किया ना अपने एंड्रॉयड टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर किया है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक इंस्ट्रूमेंट टेस्ट है, तो इसके लिए मुझे एक एमुलेटर नहीं तो रियल डिवाइस की नीड पड़ेगी, तभी हम इस टेस्ट को टेस्ट कर पाएंगे कि हाँ ये सक्सेसफुल है या फेल्ड हुआ है यहाँ पर। तो पहले क्या कर दो, मेरा एमुलेटर कनेक्टेड है यहाँ पर, और मैं इसको रन कर लेता हूँ, बता दो, एंड बूम गाइस देखा हमारे जितने भी टेस्ट केसेस थे 6 के 6 टेस्ट के भी सारे कवर हो चुके हैं। तो देखा इस तरीके से हम अपना इंस्ट्रूमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं रूट डेटाबेस के ऊपर। देखो हमारा पहला फेज़ जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मेरी नेक्स्ट बारी यहाँ पर क्या है कि अपने रेपोजिटरी और वी मॉडल को टेस्ट करना। देखो ध्यान दो यार, मैं यहाँ पर रेपोजिटरी को बिल्कुल टेस्ट नहीं करने वाला, बिकॉज आपने अगर नोटिस किया हो ना तो मैं ऑलरेडी डाउ को टेस्ट कर चुका हूँ। तो जो डाउ का डेटा है ना वो ऑब्वियस ही बात है रेपोजिटरी में जाने वाला है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई टेस्ट करने का नीड पड़ेगा। मैं आपको रेपोजिटरी दिखाऊँ ना यहाँ पर, तो ये टास्क रेपोजिटरी नाम का एक यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट कर रखा है जिसमें सारे इंसर्ट अपडेट डिलीट और गेट ऑल टास्क बना रखा है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है हम लोग यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं टास्क रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर यहाँ पर। बट मैं इसको बिल्कुल टेस्ट नहीं करूँगा, हम लोग सीधा टेस्ट किसको करेंगे, अपने व्यू मॉडल को टेस्ट करने वाले हैं। तो देखो व्यू मॉडल को हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, अगर मैं व्यू मॉडल की यहाँ पर बात करूँ ना, देखो तो UI में जाओगे और यहाँ से टास्क व्यू मॉडल करके यहाँ पर एक व्यू मॉडल गिवन पड़ा है। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, व्यू मॉडल के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही फंक्शन टेस्ट करने वाले हैं, जो गेट ऑल टास्क वाला, जितना भी टास्क हमारा प्रेजेंट है डेटाबेस के अंदर ना, उसको गेट करने वाला बस हम करने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे। तो देखो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि जैसे इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और जनरेट पे क्लिक करके टेस्ट नाम का यहाँ पर आ जाएगा, सब कुछ ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखो मुझे इसके जो टेस्ट लिखना है ना उसको लिखेंगे हम अपने टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर, एंड्रॉयड टेस्ट में नहीं, बिकॉज ये जो व्यू मॉडल है ना वो किसी कंपोनेंट, किसी एंड्रॉयड कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं है यहाँ पर। तो इसको क्या करेंगे, उसके लिए हमें यूनिट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यूनिट टेस्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से ओके पे क्लिक करना और हमारा ये काम बन जाएगा। यस ग्रेट, तो ये हो चुका है। अभी मेरे को सिंपल से क्या यहाँ पर करना है कि इसको पहले यहाँ पर लिख दो, रन एनोटेशन लगा दो, रन विथ लिखा एंड यहाँ से, और यहाँ पे JUnit 4 एंड क्लास पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि हम JUnit 4 पे इस टेस्ट को रन करने वाले हैं। अब देखो टास्क व्यू, अगर मैं देखूँ ना टास्क व्यू मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो
इसका पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट तो ये इसका क्रिएट कर लूँगा, लेकिन ये अपने अंदर 2 पैरामीटर भी ले रहा है, एक तो रेपोजिटरी ले रहा है येस, और एक डिस्पैचर ले रहा है। यहाँ पे देखो डिस्पैचर यहाँ पे कुछ नहीं है, वही सिंपल है मेन आई और डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर है। इसकी मैंने इम्प्लीमेंटेशन पहले से ही प्रोवाइड करवा रखी है, लेकिन इसका मुझे यहाँ पर देखो, लेकिन अब व्यू मॉडल को हमें इनका ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा का ये काम करेंगे। इसके लिए फेक क्लासेस क्रिएट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फेक क्लासेस क्रिएट करेंगे, मतलब फेक क्लासेस इसलिए क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर सके। तो देखो उसके लिए यहाँ पर पहले क्या करो, अभी हम जाएंगे अपने इस टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर, और इसमें रूम नाम का पैकेज बना हुआ है जिसमें, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूम के नाम के पैकेज के अंदर यहाँ पर ना आके नॉट रूम में जाएंगे, ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जाओ और एक यूटिल नाम का पैकेज क्रिएट कर लो। यूटिल्स यस, यूटिल नाम का पैकेज यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे, यूटिल्स नाम का। और इस यूटिल्स में क्या करने वाले हैं, पहले तो अपना डिस्पैचर का जो है ना फेक क्लास को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हमने क्या किया, फेक डिस्पैचर टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। एक हम लोगों ने क्लास यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अभी क्या करेगा ये ना, एक क्लास एक ना इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाला है, जो अगर दिखाओ ना, ये डिस्पैचर में जाएंगे और डिस्पैचर प्रोवाइडर है ना, इसको करेगा, तभी हम लोग इसमें कुछ डेटा को मतलब फिल करवा पाएंगे इसके अंदर। तो क्या करो, यहाँ पे वापस आना है अपने टास्क फेक डिस्पैचर टेस्ट करके यहाँ पर, और ये मेथड को अवॉइड करवाएगा जो कि क्या है यहाँ पर डिस्पैचर प्रोवाइडर करके इंटरफेस को किया, एंड यहाँ से मुझे मेथड को ओवरराइड करवाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी देखो क्या करना है, यहाँ पर देखो जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ना, यहाँ पे तो मेन आई और डिफ़ॉल्ट थ्रेड बिल्कुल नहीं होता, हमारे पास आता है अनकन्फाइंड टेस्ट डिस्पैचर होता है, जो हमारे टेस्टिंग के टाइम काम आता है यहाँ पर। तो वो हमें इन तीनों को देना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लो यहाँ पर कि टेस्ट डिस्पैचर यहाँ से, और यहाँ से होता है ना एक वेरिएबल होता है अनकन्फाइंड टेस्ट डिस्पैचर, यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। अभी देखो इसका एक्चुअली मतलब यहाँ पर क्या है, देखो पहले तो इसको यहाँ से एक वार्निंग है उसको इम्प्लीमेंट कर लो। तो देखो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये गेट लिखना है, गेट एंड इक्वल टू पास किया, और इस टेस्ट डिस्पैचर को यहाँ पर कॉल करना है। देखो तीनों को यही असाइन करना है, बिकॉज यहाँ पर हम मेन थ्रेड या कुछ थ्रेड यूज़ नहीं करने वाले टेस्टिंग के लिए, तो ये सब करने का बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपना पहला काम कंप्लीट कर लिया। इसको प्राइवेट बना सकते हो, प्राइवेट कर करके पहला काम हो गया, हमारा टेस्ट डिस्पैचर बन चुका है यहाँ पर। अभी सेकंड थिंग हमारे पास क्या आता है कि अपना जो फेक रेपोजिटरी भी हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। यस, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, अभी अपना फेक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेते। दो यहाँ पे गए एंड फेक टास्क रेपोजिटरी नाम का क्या करते हैं, एक सिंपल सी क्लास क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर लिया। यस, अब ये करेगा एक इंटरफेस रिटर्न करवाएगा यहाँ से टास्क रेपोजिटरी करके। देखो ये भी ये इंटरफेस यहाँ पर क्या है, देखोगे ना, तो ये इंसर्ट अपडेट डिलीट और गेट टास्क यहाँ पर इसकी जो है ना ओवर प्रोवाइड करवाएगा यहाँ पर। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। पहले इसको ओवरराइट करवा लो, यहाँ पर ओवरराइट करवा लिया। यस, अभी ओवरराइट करवा लिया। देखो लेकिन देखो मुझे ना अभी यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट ना, इन तीनों को बिल्कुल नहीं, बिकॉज मुझे इनको टेस्ट ही नहीं करना। मुझे एक को टेस्ट करना है जो कि गेट ऑल टास्क है ना, मुझे इसको सिर्फ टेस्ट करना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना सिंपल आओ और ये फ्लो यहाँ पे कर दो। यस, एंड यहाँ से क्या कर दो, जो है हमारे पास एमिट करवा दो लोडिंग जो है ना वहाँ पर, बिकॉज मुझे इसको टेस्ट नहीं करना। तो मैं सिंपल सा इसके लिए कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देता हूँ यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया, सबको यहाँ पे पास किया, देन यहाँ से इक्वल टू पास करके फ्लो यहाँ पे पास किया, देन इक्वल टू यहाँ पर फ्लो, ठीक है, देन ये हो गया, और यहाँ से इसको पेस्ट कर दो। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंपली पेस्ट कर दिया यहाँ से। चलो इतना तो आई थिंक काम बन गया है हमारा, और कुछ करने का नीड नहीं। लेकिन अभी बारी आती है ना हमारे कि गेट ऑल टास्क की बारी आती है। देखो गेट ऑल टास्क पे जाओगे ना यहाँ पर, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो इसका जो रिटर्न टाइप है क्या है, फ्लो ऑफ रिसोर्स ऑफ लिस्ट ऑफ टास्क। यहाँ पे रिसोर्स यहाँ पर क्या एक सीड क्लास है जो कि सक्सेस फेलियर लोडिंग ये सब रिटर्न करवाएगा, जो कि स्टेट होगा इस चीज़ का। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एमिट करवाना पड़ेगा ना यहाँ पर सक्सेस फेलियर और लोडिंग। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मुझे तीन कंडीशन को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, सक्सेस फेलियर और लोडिंग। तो अभी क्या है ना, जो ये फेक टास्क रेपोजिटरी है ना यहाँ पर, तो ये
इसमें से मुझे ना 3 चीज़ को रिटर्न करवाना पड़ेगा, 3 चीज़ को, मतलब सक्सेस, फेलियर, लोडिंग, मतलब 3 कंडीशन को मुझे टेस्ट करना पड़ेगा अपने जो मेरा टास्क व्यू मॉडल टेस्ट ना, उस फाइल के अंदर इन तीनों को टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊपर ना कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। देखो पहले क्या होगा, एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करो, प्राइवेट वेल करके, और फेक फ्लो करके, फेक फ्लो बना दिया, जो कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, एक म्यूटेबल स्टेट, म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो होने वाला है, म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो होने वाला है। और ये किस टाइप का होगा, ये किस टाइप का होने वाला, रिसोर्स, यस रिसोर्स, ये सील जो क्लास सील का जो हमने क्रिएट किया ना, उसका होने वाला रिसोर्स ऑफ लिस्ट ऑफ, यहाँ से हम लोग पहले टास्क बना देते हैं, यस। इतना पहले हम लोगों ने क्या किया, ये पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अभी क्या करना है, एक वेरिएबल, एक फंक्शन और क्रिएट करना है, जिसका नाम क्या है, फंक्शन, जिससे बनाया जो भी है, एक्चुअली सस्पेंड फंक्शन, बेसिकली सस्पेंड फंक्शन, जो कि है एमिट नाम का। और ये अपने अंदर वैल्यू लेगा, और वैल्यू किस टाइप का होने वाला है, ये रिसोर्स ऑफ लिस्ट ऑफ टास्क होने वाले हैं यहाँ पे। तो रिसोर्स ऑफ लिस्ट ऑफ, यहाँ पर टास्क पास करेंगे। ये बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने जो भी यहाँ पर रिसोर्स के अंदर जैसे सील क्लास के अंदर सक्सेस फेलियर लोडिंग है ना, इनको मैं कर सकूँ वहाँ पर एमिट करवा सकूँ यहाँ पर। तो इसलिए हम लोगों ने ये क्रिएट किया। अब इक्वल टू पास करना है, एंड देन फेक फ्लो डॉट एमिट करके, फेक फ्लो डॉट एमिट करेंगे, इस वैल्यू को एमिट करवाने वाले। अभी एक्चुअली होगा यहाँ पर क्या कि इस एमिट फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा अपने टास्क व्यू मॉडल के अंदर, और जो वो यहाँ पर ऐसा वैल्यू पास करेगा, लाइक सक्सेस फेलियर लोडिंग पास करेगा ना, तो उसको मुझे एमिट करवाना पड़ेगा वहाँ पे पास। तो अब होगा यहाँ पर क्या कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा ना, यहाँ से इस पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू पास करेंगे, और ये जो फ्लो है ना, फेक फ्लो, यहाँ पर पास कर देंगे। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो गाइस यहाँ पर होने वाला क्या है कि एमिट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा, एमिट कुछ डेटा यहाँ पर देगा, सक्सेस फेलियर लोडिंग देने वाला है, और जो भी डेटा इसके पास आएगा फेक फ्लो अपने पास रखेंगे, और फेक फ्लो को हम यहाँ पे इक्वल टू पास कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो हम डेटा वहाँ से भेजेंगे इस एमिट फंक्शन के अंदर ना, उसी डेटा को ये रिटर्न करवाने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों कंडीशन में चेक कर सकते हैं सक्सेस फेलियर लोडिंग के अंदर कि हाँ हम लोग कौन से स्टेट में हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अभी अगर मेरे पास यहाँ पे ध्यान से दोगे ना टास्क व्यू मॉडल के अंदर, तो ये गेट टास्क वाला फंक्शन है ना यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर क्या कर रहा है अपने अंदर कि देखो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर क्या है, सक्सेस से फेलियर लोडिंग यहाँ पर है। तो अब होगा यहाँ पर क्या कि जौन सा भी स्टेट होगा ना, जौन सा भी डेटा होगा ना, जौन सा भी स्टेट पे होगा ना यहाँ पे, उससे जो भी डेटा होगा ना, वो अपने इस वाले वेरिएबल के अंदर, म्यूटेबल टास्क स्टेट है ना, टास्क स्टेट क्या है यहाँ पर, डेटा एरर लोडिंग यहाँ पर, तो इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करवा देगा। तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा डेटा सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो अभी देखो इतना हमारे पास काम बन चुका है। अगर मैं जाऊँ ना अपने फेक टेस्ट रिपोजिटरी के अंदर, और मुझे कुछ काम भी नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल है ना, अपने टास्क व्यू मॉडल टेस्ट के अंदर, और यहाँ पर ना वो सारे वेरिएबल क्रिएट करने हैं। तो पहले यहाँ पर क्या कर दो कि पहले तो एक प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट लेटेंट वेर पास कर दो अपने व्यू मॉडल के लिए। तो व्यू मॉडल पास किया, जो कि है टास्क व्यू मॉडल, यस ये मैंने पास कर दिया, क्योंकि मुझे इसका वेरिएबल, मुझे इंस्टेंस बाद में कॉल करना है इस चीज़ का। देखो इतना हो गया। अब यह करना है, एक और वेरिएबल क्रिएट करना है हमारा बिकॉज देखो टास्क व्यू मॉडल 2 पैरामीटर लेगा अपने अंदर, रेपोजिटरी और डिस्पैचर। तो इन दोनों को हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा। तो प्राइवेट यहाँ पे पास करो, प्राइवेट वेल, और यहाँ से डिस्पैचर इक्वल टू पास करेंगे, और यहाँ से फेक डिस्पैचर जो है यहाँ पर, फेक डिस्पैचर टेस्ट, इसको हम लोग कॉल कर लेंगे। तो पहला काम हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या होना, प्राइवेट वेल पास करेंगे, और सेकेंड हमारा रेपोजिटरी होने वाला। तो रेपोजिटरी इक्वल टू यहाँ पर पास करेंगे फेक टास्क रेपोजिटरी, हम लोगों ने कॉल कर दिया। अब यह करना है, इसको हमें ना ऑब्जेक्ट को क्या मतलब, इसका मुझे इंस्टेंस, मतलब देखो टास्क व्यू मॉडल का मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे। तो कैसे कर सकते हैं, वही बिफोर एंड ऑप्शन लगाओ, बिफोर नाम का लगाया, एंड यहाँ पे फंक्शन पास किया सेट अप करके, एंड यहाँ से क्या कर दो, इस व्यू मॉडल इक्वल टू पास करना है, एंड यहाँ से आओ क्या व्यू मॉडल के अंदर डेटा को मुझे, मतलब क्या ये वाला टास्क व्यू मॉडल, और ये अपने 2 पैरामीटर का, पहला आपका डिस्पैचर होने वाला है, नहीं रेपोजिटरी होने वाला। तो रेपोजिटरी हम लोग आराम से पास करेंगे, यस रेपोजिटरी पास किया। सेकेंड पैरामीटर डिस्पैचर, तो हम लोगों ने डिस्पैचर भी पास किया। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने अपना व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी मेरी बारी यहाँ पर क्या है कि सपोज मान लो ना, ऊपर क्या करता हूँ मैं, कुछ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ टास्क लिस्ट नाम का। देखो वेरिएबल किया क्रिएट किया टास्क लिस्ट नाम का, और इक्वल टू पास करेंगे यहाँ से, एंड लिस्ट ऑफ पास कर दिया यहाँ से। देखो
इसके अंदर, और इसमें क्या करेंगे, कुछ हम लोग ना डेटा पहले से ही डमी डेटा रख लेंगे यहाँ पर, ताकि मुझे टेस्टिंग के टाइम मुझे यूज़ कर सक्सेस के टाइम में मुझे यूज़ करना पड़े यहाँ पर। तो देखो टास्क बनाएंगे, टास्क नाम का, और यहाँ से पास किया पहला मान लो ID1 डेटा है एंड हाउ आर यू कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने पहला कर दिया, और एक और डेटा यहाँ पे डाल दो 2 एंड हे एंड एम फाइन करके कुछ इन्होंने क्या किया, डेटा हमने पहले से डाल दिया। अब मुझे इस डेटा की नीड पड़ेगी जब हमारा सक्सेस कॉल होगा ना, तो सक्सेस में क्या कि हाँ डेटा आ रहा है वहाँ से रेपोजिटरी से हमारे पास। तो पहले हम लोग चेक करते हैं सक्सेस के लिए कि सक्सेस में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या करो, पहले यहाँ पर ना एक टेस्ट नाम का क्या करो, यहाँ से डाल दिया, नोटेशन बनाया, फंक्शन बनाया यहाँ पर, और हम चेक करने वाले हैं सक्सेस के लिए। तो यहाँ पर ऐसे कुछ हम कर सकते हैं, फॉर सक्सेस रिस्पॉन्स डेटा मस्ट नॉट बी नल। मतलब ये है कि भाई देखो जब सक्सेस कॉल होगा ना, तो इसका मतलब क्या, डेटा नल नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ये कहने का मतलब है। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको रन टेस्ट लिखना पड़ेगा यहाँ से, और अनकन्फाइंड, देखो अनकन्फाइंड टेस्ट डिस्पैचर को कॉल करना है यहाँ से, यस, एंड ये हम लोगों ने पास कर दिया। चलो अब इसको यहाँ पर क्या है कि एक मुझे वार्निंग मिलेगी यहाँ से, तो इसको कॉल करना है, इसको कट करके एंड यहाँ से ऊपर पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया। चलो इतना हो गया हमारे पास। अभी देखो क्या करना है, टेस्ट केस हो गया, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, चेक करना है कि हाँ सच में सक्सेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो रेपोजिटरी से रेपोजिटरी डॉट करके एमिट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब ये एमिट फंक्शन वो है, देखो एमिट फंक्शन क्या है, इसके अंदर मैं वो वैल्यू भेजने वाला हूँ कि सक्सेस फेलियर लोडिंग, बट अभी हमें सक्सेस के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सक्सेस भेजने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या करो, यहाँ से रिसोर्स डॉट सक्सेस, रिसोर्स, यस रिसोर्स डॉट सक्सेस पास किया, और ये अपने अंदर डेटा लेगा कि भाई मुझे डेटा भी चाहिए होगा यहाँ पे। तो जो टास्क लिस्ट बनाया ना, टास्क लिस्ट ऊपर, उसको कॉल कर दो यहाँ पर। तो हम लोगों ने कॉल कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर दो रिस्पॉन्स नाम का, कि हाँ भाई रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू मॉडल से, आप लोग व्यू मॉडल डॉट करके यहाँ से जो टास्क डॉट वैल्यू और डॉट करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू लिख दिया बस यहाँ पे। अभी क्या करना है, वैल्यू में से हम डेटा को गेट करना है यहाँ पर। तो हम लोग बाद में पहले चेक करें। देखो अभी ये टास्क यहाँ पर क्या है, सपोज मान लो कि मैं अभी सक्सेस वाली कंडीशन में आ चुका हूँ। जब हम सक्सेस वाली कंडीशन में आएंगे, यहाँ पर आगे, तो ये टास्क वाली वैल्यू के अंदर, टास्क वाले इस वेरिएबल के अंदर ना, देखो इस वेरिएबल के अंदर वो डेटा इंसर्ट करवा देगा, डेटा डाल दिया यहाँ पर, और इस डेटा को हम लोगों ने क्या किया, इसमें डाल दिया टास्क वाले के अंदर। अब मुझे इसको ना वहाँ पे अपने जो व्यू मॉडल, टास्क व्यू मॉडल टेस्ट फोल्डर फाइल के अंदर ना, इसको मैं जो भी इसका वैल्यू होगी उसको मुझे गेट करना है और टेस्ट करना है, एसर्शन लगाना है वहाँ पर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखो बहुत ईजी है, देखो यहाँ पर एसर्शन लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो एसर्ट लगा दो, एसर्ट डैट कर दिया, और इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, एसर्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यहाँ से डेटा लिया, और डेटा में हम लोगों ने क्या किया कि इज़ नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देखो सक्सेस के केस में ये है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ डेटा आना चाहिए, जो डेटा मैंने अभी लिखा ना टास्क लिस्ट के अंदर, वो डेटा आना चाहिए यहाँ पर। तो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड, अब देखो हम लोग सेकंड कंडीशन क्या लगाएंगे, एसर्ट डैट लगाएंगे यहाँ पर, एसर्ट डैट करेंगे, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखा, और डॉट करेंगे कि हैज़, एक मिनट, एसर्ट यहाँ से एसर्ट आएगा, और हैज़ साइज़, क्योंकि जो साइज़ है वो 2 के इक्वल है, बिकॉज 2 के इक्वल मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी तो मैंने 2 डेटा को वहाँ पे क्या किया, उसको डमी डेटा यहाँ पे दिया, तो 2 उसका होना चाहिए यहाँ पर। और आगे कंडीशन आती है कि एसर्ट डैट लिखा यहाँ पर, एसर्ट डैट, एंड यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट करके डेटा, रिस्पॉन्स डॉट सॉरी एरर। देखो अगर ऑब्वियसली बात सक्सेस है, तो मतलब जो एरर आएगा उसमें डेटा मतलब शुड बी एम्प्टी, मतलब जो भी डेटा होगा ना वो एम्प्टी होना। देखो यहाँ पर अगर दिखाओ ना, यहाँ पे देखो, अब जब सक्सेस आएगा तो इसका मतलब सिर्फ डेटा में ही कुछ फिल हुआ, डेटा हुआ पड़ेगा, बाकी एरर और लोडिंग की वैल्यू है ना फॉल्स होगी, और इसमें डेटा कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है ना इज़ एम्प्टी है, इज़ एम्प्टी होना चाहिए एरर की वैल्यू। और जो हमारा एसर्ट लगाएंगे, एसर्ट डैट करेंगे, एसर्ट डैट करने वाले हैं, और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जो भी हमारा इस लोडिंग की वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए यहाँ पर,
इज़ फॉल्स। क्या ये इज़ फॉल्स है? अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमारा ये वर्क परफेक्टली करेगा। तो हमारा पहला काम हो चुका। सेकंड हमें ना क्या करना है, अपने लोडिंग के लिए करना है और फेलियर के लिए करना है। तो क्या करो, वही सेम लोग टेस्ट नाम का मैंने बनाया नोटेशन, एक फंक्शन बना दिया एंड फॉर ओके for loading response data must be null एंड यहाँ पे देन इक्वल टू पास किया रन टेस्ट करके, देन इसको पास किया अनकन्फाइंड डिस्पैचर कॉल कर लिया। चलो हम लोगों ने इसका अभी देखो क्या करना है, वही का सेम करना है रेपोजिटरी से। अब मुझे यहाँ पे लोडिंग भेजना है, यहाँ पे लोडिंग के लिए तो एमिट करवाएंगे यहाँ पर क्या, लोडिंग केस। लोडिंग हम लोगों ने केस यहाँ पर रिटर्न करवा दिया। अब वही सेम आगे हमें काम करना है कि वेल लेना है, वेल रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल, और इसे व्यू मॉडल से व्यू मॉडल डॉट करके टास्क डॉट वैल्यू को ले लो यहाँ से। ठीक है, अभी क्या करो, सिंपल सा ना इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लो, ये गए यहाँ पर और यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे एसर्ट डेट में देखो डेटा की वैल्यू ना इज़ एम्प्टी होना चाहिए या, क्योंकि हमारा लोडिंग केस चल रहा है तो लोडिंग केस में डेटा यहाँ पर एम्प्टी, ऑब्वियस ही बात है एम्प्टी होने वाला है। और उसके बाद क्या रखें यहाँ पर रिस्पॉन्स और डेटा साइज 2, नो साइज इसका 0 होना चाहिए, 2 नहीं होगा, इसका साइज 0 हो गया। और एरर की केस में ऑब्वियस बात है इज़ एम्प्टी, एरर के केस में भी यहाँ पर एम्प्टी होगा, लेकिन लोडिंग की वैल्यू जो है ना वो इज़ ट्रू होने वाली है। आई थिंक इतना हो चुका है अभी। अब हमें क्या करना है, ये कॉपी करना है इसी को और अपने उस केस के लिए करना है जो कि क्या है हमारे पास, ये है हमारा फॉर लोडिंग नहीं फॉर एरर केस हो गया। अभी क्या करना है, मुझे रेपोजिटरी एमिट क्या करवाना है, यहाँ से एरर को करवाना है, तो मुझे फेलियर करवाना पड़ेगा, फेलियर। ये सब लोगों ने फेलियर करवा दिया और ये कुछ डेटा भी देगा अपने। तो मान लो कि मैंने क्या किया, एरर पास कर दिया यहाँ से कि हाँ कुछ मैसेज मान लो एरर आ गया यहाँ पर। अब रिस्पॉन्स आपको सपोज ठीक है, लेकिन ऐसा डेट में जो वैल्यू होगी ना इज़ एम्प्टी, जो ऑब्वियसली बात है जो डेटा आएगा वहाँ पे वो इज़ एम्प्टी होने वाला है, येस। और जो डेटा का साइज़ 0 होना चाहिए भी ठीक है। इस एरर की वैल्यू इज़ एम्प्टी, नो इज़ नॉट एम्प्टी होनी चाहिए, इज़ नॉट एम्प्टी होनी चाहिए, ग्रेट। एंड और उसके बाद क्या करना है, इस लोडिंग की वैल्यू क्या है, इज़ फॉल्स होनी चाहिए। एंड बूम गाइस, देखा हमारा तीनों हम लोगों ने कंडीशन चेक कर ली यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो इंसर्ट डिलीट और इन सब की बात करें तो इसकी हम लोग ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुके हैं यहाँ पर, तो इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट हाँ, हम लोग को रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है वो हम लोगों ने टेस्ट कर लिया। टेस्ट वैसे आप कर सकते हो इंसर्ट डिलीट और अपडेट को यहाँ पर, लेकिन मुझे इतना नीड नहीं लगा यहाँ पर। बट ट्राई आप करना कि जितना जितना टेस्ट आप कर सकते हो, आपको लगता है कि यार इस यहाँ पर इस टेस्ट की नीड पड़ती है तो कर लो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो मुझे लगा नहीं कि वो टेस्ट का नीड पड़ने वाला है उतना। तो अभी देखो सब कुछ परफेक्टली हो चुका है। अभी मैं क्या करना है, बस एप्लीकेशन को एक बार रन करना है। देखो ये जो है ना हमारा यूनिट टेस्ट है, तो यूनिट टेस्ट को हमें सिर्फ JVM में रन करना पड़ता है। यहाँ पर कोई हमें वर्चुअल मशीन या कोई एमुलेटर या कोई रियल डिवाइस का नीड नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको रन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे रन बटन पे और ये हमारा रन हो जाएगा। तो गाइस देखा यहाँ पे हमारे जो 3 टेस्ट केसेस थे वो पास हो चुके, लिखा है ना यहाँ पे टेस्ट पास 3 of 3। तो हमारा इतना टाइम लिया, इतना मिली सेकेंड लिया हमारा इस टेस्ट को पास करने के लिए। और ये बहुत ही फास्ट होता है जब हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो देखा इस तरीके से हम लोग अपना टेस्ट केसेस परफॉर्म करते हैं। देखो अभी आपको क्या हुआ है, बेसिक आइडिया मिल चुका कि हाँ टेस्ट हम कैसे लिखते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी आपका जस्ट टास्क ये है इसकी जितना हो सके ना उतना टेस्ट लिखने का ट्राई करो यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि जैसे जितना मैंने टास्क लिखा उतना लिखो, आप कुछ और टेस्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने अभी पूरा कंप्लीट टेस्ट नहीं लिखा, बट हाँ जस्ट एक बेसिक आइडिया दे दिया कि हाँ इस तरीके से हम लोग एक्चुअली टेस्ट लिखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि यार ये टेस्ट केसेस कैसे वर्क करता है। और देखो गिटहब पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट पुश हुआ पड़ा है, तो जाके यहाँ से कुछ रेफरेंस है तो ले सकते हो, ठीक है।